हाय गाइड्स, AR वेलकम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको JCB के म्यूजिक सिस्टम के बारे में 4 सेटिंग्स बताने जा रहा हूं। सो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको पंखे के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। JCB के अंदर अभी नए मॉडलों में 2020 के बाद ऐसा म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ होता है जो JCB के स्ट्रिंग के ऊपर कैबिन में फिटिंग होता है। आप देख पा रहे हैं, ये है JCB का म्यूजिक सिस्टम। और दोस्तों, इसके अंदर ब्लूटूथ भी दिया होता है और FM भी दिया होता है। और दोस्तों, इसके अंदर एक मुख्य सुविधा जो है, अपन समय की घड़ी भी दी हुई है अंदर, ताकि टाइम देखने के लिए बार बार मोबाइल का उपयोग न करना पड़े। इन सब के सेटिंग्स में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इनके FM के लिए जो एंटीना होता है, जो यहाँ पे लगा होता है, आगे कांच पे लगा होता है, आप देख पा रहे हैं, ये जो है, ये इसका एंटीना है। तो दोस्तों, ये जो म्यूजिक प्लेयर है, इसके अंदर सबसे पहले अपन को देखते हैं कि इसमें USB जो है वो यहाँ से लगाते हैं। ये USB कनेक्ट यहाँ से करते हैं। मैं USB लगाता हूँ, ये USB कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो गया दोस्तों। MP3 म्यूजिक चलते हैं। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, MOD लिखा हुआ है ऊपर, ये मोड का है। ये जो मोड वाला स्विच है, ये दबा के अपन FM मोड में जा सकते हैं। रेडियो मोड आ गया, FM1 FM2, और यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं FM के मोड। और दोस्तों, ब्लूटूथ से इसे जोड़ने पर सबसे पहले अपने को मोबाइल में ब्लूटूथ चालू करना होता है। तो दोस्तों, मोबाइल में ब्लूटूथ चालू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल में ब्लूटूथ चालू करने पर सर्चिंग में JCB म्यूजिक सिस्टम लिखा हुआ आएगा, जिसके ऊपर आप ओके दोगे तो यहाँ पे वहाँ ओके हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे टेप के अंदर अपने ये ऊपर छोटा सा ब्लूटूथ का निशान आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर कोने में ब्लूटूथ का निशान आ रहा है। ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद अपने को ये मोड वाला स्विच दबाएंगे तो ये फ़ोन लिखा हुआ आ गया, मतलब अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। ये तो रहा दोस्तों पहला सेटिंग जो ब्लूटूथ का था। अब मैं आपको दूसरा सेटिंग्स बताता हूँ जो बहुत मुख्य है, घड़ी का सेटिंग्स। अब आप भी सोच रहे होंगे इसके अंदर अक्सर घड़ी कहाँ पे आती और उसका समय कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ये मोड वाला जो स्विच है, इसको थोड़ी देर दबा के रखना है। दबा के रखेंगे तो ये घड़ी आ गई। ये देखो, मैं दबा के रखता हूँ, 7:02 बता रहा है। और इसको अगर टाइम चेंज करना हो तो अपने को यही मोड को पहले जोर से दबा के रखना है और फिर एक बार दबाना है, ताकि ये, अब देखिए, टाइम चेंजिंग है। जैसे 7 आ रहा है, अपने को टाइम मिला ना हो तो वॉल्यूम सिस्टम से उसका टाइम मिला सकते हैं। ये 7, ये वॉल्यूम सिस्टम से, जैसे 12, 1, 2, 3, और मिनट मिलानी हो तो वो भी वापस मोड वाला स्विच एक बार दबा करके फिर अपन मिनट को ऐसे टाइम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह आप टाइम मिला सकते हैं और फिर वही मोड स्विच दबा के छोड़ देने का टाइम सेटअप हो जाता है। जैसे मेरा अभी 7:15 में कर देता हूँ। ये 7:15 हो गया और मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये सेट हो गया। थोड़ी देर छोड़ के रखने का, घड़ी चला जाएगा और वापस फ़ोन मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था दूसरा सेटिंग्स। और अब जानते हैं तीसरा सेटिंग्स, जो भी इससे भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अक्सर दोस्तों, JCB का किसी भी कारणवश अपन बैटरी खोलते हैं तो यह फ़ोन स्विच ऑफ मोड में चला जाता है। तो स्विच ऑफ मोड में से
कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। और जो चौथा सेटिंग्स है वो भी यही है कि इसको स्विच ऑफ कैसे करना है। अक्सर जेसीबी चालू करते ही म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, स्विच ऑफ मोड के अंदर भी इसका घड़ी चालू रहता है और टाइम चलता रहता है। तो दोस्तों इसको स्विच ऑफ करने के लिए ये मोड और जो वॉल्यूम वाला बटन है, मोड और ये स्पीकर वाला जो बटन है, दोनों को साथ में दबाने पर ये स्विच ऑफ मोड में चला जाता है। अब आप देखिए सिर्फ घड़ी ही बता रही है 7:16 और बैटरी का वायर निकालने पर भी दोस्तों इसी तरह स्विच ऑफ मोड में चला जाता है। और बहुत लोग कोशिश करते हैं इसको ऑन करने का, मगर नहीं हो पाता है क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दो, ये मोड और ये स्पीकर वाला जो 2 बटन दिया हुआ है साइलेंट स्पीकर का, दोनों को साथ में प्रेस करने पर म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों म्यूजिक प्लेयर में यूएसबी से कोई भी गाना बज रहा है, सॉन्ग्स बज रही है, जैसे ये सॉन्ग्स बज रही है, इस सॉन्ग्स को होल्ड करने के लिए अपने को ये स्विच प्रेस करना होता है। इसको स्विच को प्रेस किया, म्यूजिक होल्ड हो गया। अब वापस प्रेस करते हैं, म्यूजिक चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी म्यूजिक सिस्टम के बारे में जानकारी। और वैसे यहाँ से वॉल्यूम अप और यहाँ से डाउन और अप होता है, ये तो आपको मालूम ही है। और अब आपको बताता हूँ कुछ पंखे के बारे में जानकारी, क्योंकि अक्सर जेसीबी में पंखा कई बार लोगों के बंद हो जाता है, तो गर्मी में उसको चालू कैसे किया जाता है नए ऑपरेटरों को मालूम नहीं होता है। अक्सर दोस्तों पंखे में अगर स्विच भी खराब हो जाता है कभी कभार, तो स्विच के पास से वायर काट करके मेरी तरह इस तरह डायरेक्ट कर देने का होता है। मैंने डायरेक्ट वायर जोड़ दिए है। और दोस्तों पंखे में अक्सर ये जो यहाँ पे साइड में कार्बन लगे होते हैं, ये यहाँ पे आपको बता दूं, आप देखिए ये जो है यहाँ पे ये कार्बन है, दोनों साइड 2 कार्बन लगे होते हैं। अक्सर ये दोनों कार्बन घिस जाते हैं तो पंखा चलना बंद हो जाता है। तो अपने को सबसे पहले तो ये कार्बन निकाल करके नए कार्बन ला करके डाल देने चाहिए, जिससे कि पंखा चालू हो जाता है। तो दोस्तों मार्केट में ये कार्बन सिर्फ 30 रुपये में मिलते हैं। और दोस्तों ये कार्बन कैसे निकालते हैं ये भी आप जानना चाहते हो तो मैं इस कार्बन को खोल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है इसको खोलने का है। आपको बता दूं, ये मैंने कार्बन को खोल दिया है। ये कार्बन है, मेरा कार्बन अभी आधा पड़ा है। आप देख पा रहे हैं जो कार्बन है मेरे आधा घिस चुका है, मगर अभी आधा पड़ा है। तो आधा होता तब तक इसको अपन टाइट करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है। अब देख लीजिए ये कार्बन बाहर निकाल दिया तो पंखा किसी भी कंडीशन में चालू नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से भी इसे एक्स्ट्रा करंट मिलता है। तो दोस्तों देखिए ये जो कार्बन है मैं वापस अंदर घुसा रहा हूँ इसके, ये इस तरह कार्बन अंदर घुसा दिया और ये पंखा चालू हो गया। तो दोस्तों आप भी अगर पंखा आपका चलना बंद हो जाए तो इस तरह कार्बन बदल करके पंखे की हवा ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।